सच्चे दरबार की जय जगत जननी जय माता दी माई मेरी सच्चा जी काले की दुखी दे सबके दुखों को नारी झूले बनाने वाली जय जयकार माँ शक्ति आपकी ऋषि जो है मातेश्वरी सबकी झूलिया बना सबकी निवारे बोना सबकी में पिछाया बना बिछाया बना कृपा दया दृष्टि तेसरा बड़े से आशीर्वाद जहाँ भी जो है काम करते हैं तेरी भक्ति करते हैं माँ सबने चरणों से लगाए रखना उनकी भक्ति अपने चरणों में स्वीकार करना जय हो जगदम्बे तेरी कृपा तेरी दया चित्त आपकी जैसी आज इतवार का दिन है गुरु गोरखनाथ हमारे रिश्ते हैं आज धुनी के दिन तेरा मैया ने एक दिन कहा था कि उत्तराखंड में जो वीरों का दिन कौन सा होता है तो उत्तराखंड में जो वीरों का दिन हमारे हिसाब से जो देवताओं के हिसाब से चलता है वो इतवार को होता है। गोरखनाथ की धुनी में जो है श्याम जी हो गए हर जी हो गए और गोल जी हो गए और एर जो हैं वो भी इतवार को पूजे जाते हैं। जो ये है इनका इतवार के दिन का विशेष महत्व होता है। पूजे तो रोज ही जाते हैं। जो वीरों का दिन है जैसे इष्टों के निमित्त आपको कोई चीज़ है वो करना है तो इतवार का दिन ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे भगवती का शनिचर मंगल कहते हैं, गुरु का वार है, बृहस्पतिवार है, ऐसे ही जो है माँ शुक्रवार जो है माँ लक्ष्मी का दिन हो गया, सोमवार शिव जी का दिन हो गया, बुधवार कहते हैं गणेश जी का हो गया। तो ऐसे ही है इतवार के दिन जो है धुनीदार उकट है जो गोल जी हो गए हर जी हो गए श्याम जी हो गए और गुरु गोरखनाथ हो गए और एर जी हो गए ये सब जो हैं भैरव हो गए ये सब इतवार के दिन पूजे जाते हैं। इतवार के दिन पूजे रोज जाते हैं। इतवार के दिन का जो मेन जो है दिन होता है इतवार तो इसलिए जो भी हैं आप लोगों को इतवार के जो भी धुनीदार लोग हैं वो इतवार के दिन अपने इष्टों के निमित्त कोई चीज़ कहा है अपने घर में अगर इष्टों के निमित्त करना है तो इतवार के दिन करें तो गोरखनाथ की धुनी के हिसाब से वो ज़्यादा रहता है। कोई संकट है वो है तो इतवार के दिन उनको उनकी भक्ति करके उनको पूजा पाठ कर कृपा रूप में उनका जो है दोष निवारण जो करते हैं और उनको पूछते हैं दोष निवारण करते हैं तो इतवार के दिन इष्टों के नाम का करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इतवार के दिन गोलजू को कोई भी चीज़ अर्पण करोगे वो तो रोज़ स्वीकार करेंगे पर वीरों के संग जा माँ के संग वीर चलते हैं अगवानी ठहरे मैया के गोलजू जैसे भगवती के उसमें कहते हैं हनुमान जी आगे चलते हैं भैरव जी पीछे चलते हैं मैया के रास्ता साफ करते हैं हनुमान जी पीछे पीछे भैरव जी अलाई बलाई काटते हुए रहते हैं। तो ऐसे ही हैं शिव रूप में ही हैं शिवांश ही है गोलजू भी तो वो भी भैरव के रूप में ही उसी में रूप में आते हैं तो इसलिए वो मैया के अगवानी ठहरे तो इसलिए इतवार के दिन भी उनको जो भी है बड़ी पूजा हो जाए जो अगर वो करना है तो इतवार के दिन करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और कई लोगों ने सवाल करा नारियल के विषय में आज मैं नारियल के विषय में कहूँगी कि मैया जी नारियल जो है लोग जो है उनको पता ही नहीं है कि जो आप कलश स्थापना करते हैं उसमें नारियल कौन सा रखना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं उनको इस चीज़ का पता नहीं है वो क्या करते हैं जो गीला नारियल होता है जो पानी वाला नारियल होता है जिसको हम बलि के रूप में पूजा करते हैं बलि के रूप में पूजा जाता है उसको कलश के ऊपर देते हैं। कलश के ऊपर वो पानी वाला नारियल नहीं रखा जाता है कलश के ऊपर सूखा नारियल रखा जाता है सूखा नारियल रखा जाता है और जो उसका चौड़ा वाला भाग होता है वो नीचे होता है और ऊपर वाला पतला वाला भाग ऊपर को होता है उसमें ऐसे कर होता है ऐसे कर तो बीच में जो उसका जो मुख जैसा होता है वो अपनी ओर को करना चाहिए मुख जो जैसा होता है वो अपनी ओर को करना चाहिए क्योंकि उसमें आप सूखा नारियल कभी लोगे 1 2 3 किनारे पे पतली पतली रेखाएं होती हैं तो उसके इस हिसाब से जो है उसका मुंह जैसे ऐसे होता है तो उसमें ऊपर से चुन्नी उन्नी कर वो ऐसे कर कलश में रखो आप आम के पत्ते नीचे से रखो उसके ऊपर सूखा नारियल रखा जाता है उसमें चुन्नी लपेट कर ऐसे करके रख दो और उसको फिर जैसे नवरात्रि पूरे हो गए आपके फिर उसको संभाल दो। अगले नवरात्रे आते हैं फिर उसी को स्थापित कर दो उसमें कलावा अगर अब आधा का चुन्नी है वो है तो उसको विसर्जन कर दो और फिर नई चुन्नी रख दो। ये है कलश का महत्व। और कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है वो और गीला नारियल जो पानी वाला नारियल होता है उसको जैसे कई जगह ऐसे है बलि का विधान है तो वहाँ बलि देते हैं वो लोग बकरी की बलि देते हैं तो रकत चढ़ता है उनको रकत का टीका लगता है रकत चढ़ता है। ऐसे ही भगवती ने जो है जहाँ जो रकत नहीं देते हैं
तो दूध के धारी जिनको बोलते हैं, जैसे हम लोग दूध के धारी हैं, तो हम लोग जो के हैं नारियल की बलि देते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। तो नारियल जब चटकाया जाता है, कहीं भी आप हैं, यहीं भी किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं, जो पानी वाला नारियल है उसको फुलवाना चाहिए। पंडित लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे फेंक देते हैं, किनारे कर देते हैं, अपना फिर बेच देते हैं। आप उनसे मांगिए, वहाँ पे चरणों में उसको पेशी कर कर आप मांगिए, और जहाँ पे फोड़ा जाता है वहाँ पे फोड़ कर उसका जो है अंदर से जो पानी होता है वो फूल के द्वारा भगवती को चढ़ाया जाता है। अब इतना तीर्थों में तो इतना नहीं हो पाता है, पर अपने घर में जब आप 9 दुर्गे करते हैं, हवन करते हैं, तो हवन के बाद चटकेगा और उसको जो है उसका खप्पर में से जो अंदर से पानी निकलेगा, जल निकलता है, उसको भगवती को चढ़ाकर फिर उसको पानी को आप पी भी सकते हैं, अमृत रूप में पी भी सकते हैं। चढ़ाया और करा, उसके बाद जो नारियल फिर बांटा जाता है। जैसे ये टुकड़ा भगवती के मंदिर पर रख दिया और फिर बांटो। जब कन्या को बटेगा फिर आप खाने के अधिकार बनोगे। ये है, जिनका हवन नहीं होता है तो भी वो पहले नहीं फोड़ेंगे, तो भी वो कन्या पूजन जब होता है उस समय कन्या जमादी कर दी, फिर जब नारियल चटकाया जाता है, उसका विधान है ये। तब नारियल चटकाया जाएगा, तब वो जब छिड़का जाता तब वो कन्या को बांटा जाएगा। तो गीला नारियल जो है वो कलश के ऊपर नहीं रखा जाता है, वो जो है सूखा नारियल रखा जाता है कलश के ऊपर, और गीला नारियल जो है भेंट के रूप में ठहरा। कहते हैं ना, तेरी भेंट में लाई हूँ माँ, ध्वजा नारियल तेरी भेंट है, पंचमेवा ये भेंट है तेरी, 5 सुपारी तेरी भेंट है, लौंग इलायची भेंट है, ये माँ की भेंट है। भेंटों में आती है ये चीज़ें जो है। और सूखा नारियल जो है वो कलश के ऊपर जो है रखा जाता है, वो सूखा नारियल। ये बहुतों ने गलतियाँ करी हैं, बहुतों को पता नहीं है, तो इसलिए ये आज माँ ने ये ज्ञान दिया कि इसके बारे में आज लोगों को बताकर आइंदा से जो भी कलश रखेगा वो कलश में जो है पानी वाला नारियल ना रखें, सूखा नारियल रखें। और जगह जगह भागवत होते हैं, आजकल तो दिखावा ज़्यादा हो गया है, वो कलश ले जाते हैं, उसमें पानी नहीं भरेंगे, खाली नारियल रख दिया, ऊपर से फोटो खिंचाली हो गया। कलश जो है बिना पानी के कलश होता ही नहीं है, और वो वहाँ ले आकर नारियल को टेढ़ा मेढ़ा गिरा गुरा कुछ नहीं। व्यास लोग का भी काम है, गद्दी में जो बैठे रहते हैं व्यास जी लोग होते हैं, उन्होंने भी अपने शिष्यों से कहना चाहिए हर नारियल कलश को जो है इसमें पानी भरकर, आम के पत्ते रखकर, नारियल रखकर, इस रूप में लोग कलश लाए, और फिर वो कलशों को रखा जाता है। वो कलशों को रखा जाता है तो उसमें फिर वो तब कलश का महत्व तब है। अब वो पानी सूखा है, नारियल रख दिया, फोटो खिंचा ली, वो उसके पाप के भागीदार आप लोग भी हो। जो कलश ले जा रहा है वो भी इसका उतना भागीदार बन जाता है, क्योंकि वो अपने सर में कर ले जा रहा है। तो इसलिए उसमें पानी रखो। पहले तो है इतना इतना कलश पूरा है तो इतना पानी तब भी उसमें होना चाहिए, पानी होना चाहिए। उसके बाद आम के पत्ते रखे, कलश रखकर ऐसे ले जाया जा रहा है। कलश का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। बिना रोली अक्षत पिठा लगाए कलश पूर्ण नहीं होता है। वो लाते हैं ऐसे करके रख देते हैं, बस हो गया, फोटो खिंचा ली हो गया, वीडियो बना ली हो गया। नहीं, ऐसा कभी मत करो। जहाँ भी ले जाओ सब कुछ करो, कलश भरो। हर जगह कलश का अपना अच्छा होता है, पर यह है कि जिसने कलश वहाँ भरा है, लास्ट दिन भंडार वाले दिन जो है उसका अभिषेक करते समय, जलाभिषेक जब होता है कलश का पूर्ण होता है, जो मेन कलश होता है, तो वो उसका जलाभिषेक जब होता है तो उसमें छींटे मारते समय वो भी जाएं। तो वो छींटे जब लास्ट में कलश के जगह कहते हैं ना, ब्राह्मण जो छटकते हैं ऊपर से डालते हैं, कुसा हो गया, ब्रह्मा हो गए, वो उनके द्वारा छिड़कते हैं, आम के पत्तों के द्वारा छिड़कते हैं। वो लोग उसके समय सब बैठो तो ब्याज जी से कहना चाहिए कि जो जल है वो हमारे को भी छिड़को, क्योंकि हमने कलश भरा हुआ है। वो कलश भरो तो ये चीज़ जो ये है। तो इसलिए जो भी भागवतों अगर मैं कहीं भी मंदिरों में कलश रखते हैं तो कलश जो भी लेकर जाएं इस तरह से लेकर जाएं, और अपने घर में ही भरते हैं तो कलश इस तरह से भरें। फिर उसके बाद कलश को कभी खाली नहीं रखते हैं। किसने नारियल दिया है तो नारियल पानी वाला सूखा वाला है, वो सूखा होना चाहिए। उसके बाद जैसा जो ब्याज जी का विधान बनता है वो अपने अपने हिसाब से करे, उसके बारे में कुछ नहीं बताऊँगी क्योंकि गलत हो जाता है। और यही है आज माँ का ज्ञान है। इसी में आपके आज सोमवार इतवार का दिन है, और गलती से मैंने मंगल को पूर्णिमासी व्रत बोल दिया। मंगल को नहीं है पूर्णिमासी, पूर्णिमासी मंगल को है, पर क्या है व्रत जो है कल चतुर्दशी, सोमवार को चतुर्दशी दिन में है, उसके बाद पूर्णिमासी लग जा रही। तो सुबह के हिसाब से जो कथा करते हैं सुबह के टाइम पर का व्रत मानते हैं। कई लोग ऐसा है कि सुबह के टाइम का करते हैं, पर पूर्णिमासी जो है चंद्रोदय के समय होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से कल है, सोमवार को है व्रत।
ये है, और गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ कि ये जो मंगल को बोला, तो मंगल को दिन के बाद फिर पड़वा लग जाएगा। तो हम कोई भी व्रत, हालांकि उत्तराखंड में तिथि उदयकालीन मानी जाती है, तो कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो चंद्रोदय के समय होना चाहिए। जैसे कृष्ण भगवान का है, रोहिणी नक्षत्र में 12 बजे होता है, वही उसमें व्रत होता है। तो ये सब 2-2-3 दिन हो जा रहे हैं। तो जो है इस हिसाब से जो है कल पूर्णिमासी का व्रत जो है कल है, क्योंकि चंद्रोदय के समय कल है। और ये है अगली बार में जो है करवा चौथ के बारे में मैया बताएगी। तो करवा चौथ में भी कई लोग व्रत कर ले रहे हैं, उनको विधान पता नहीं है, और देव विधान के हिसाब से जो कैसे करेगी माँ ने जो ज्ञान बताएगी उस हिसाब से मैया बताएगी आप। जय माता दी। सबको दरबार के सबसे ढेर सारी शुभकामनाएं। संध्या का आरती का समय हो गया, दोपहर 1 हो गए हैं, धुनी जल गई है, दीप जल गई है, जोत जल गई है। माँ का आशीर्वाद सबको बना रहे। दरबार की तरफ से सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल पूर्णिमासी भी आती है। जिन्होंने पहले व्रत के दिन अष्टमी नवमी में कन्या नहीं पूजी है, वो कल पूर्णिमासी के दिन सुबह चतुर्दशी है, जिस टाइम तक का 12 बजकर कुछ मिनट तक ऐसे दिन तक का दिखाया है, तो उस बीच में अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि चतुर्दशी, अष्टमी नवमी चतुर्दशी भगवती का प्रिय दिन होता है, तो उसमें कर लें, ठीक है। नहीं तो शाम को जो पूर्णिमासी का व्रत करेंगे, कथा कर कर टाइम पर कथा कर कर और शाम के समय कन्या पूजन कर सकते हैं। और जय माता दी। ढेर सारा आशीर्वाद, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना माँ। तेरी दया कृपा छत्र छाया की जो जल गई है, और माँ की छाया बनी रहे। हे जगदम्बे, जगत जननी जगदम्बे, आशीष देना माता, सबकी झोलियाँ बना, सबको अटल सुहाग देना, सब पे कृपा दया दृष्टि बरसाए रखना। धुनी जल गई है। जय माता दी।